नमस्कार। विज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में आपका स्वागत है। अब शकुंतला अपने पति घर की ओर जाने के लिए रवाना हो चुकी है। साथ में काश्यप के दो शिष्य हैं, शारद्वत और शारंग्रव। मार्ग में चलते वक्त जब शकुंतला चकवी को देखती है तो कहती है, ये भी बेचारी अपने पति के बिना जीवन यापन कर रही है और इधर मैं भी अपने पति के बिना दुखी होकर जीवन यापन कर रही हूँ। तब शकुंतला की सखी अनुसूया कहती है कि ऐसा मत सोचो सखी, क्योंकि एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुर्वपि विरह दुखम आशा बंधः शायति। समाज के लिए हमें भी संदेश दिया जा रहा है कि आशा बंधः शायति विरह दुखम आशा बंधः शायति, कि आशा का जो बंधन है वह विरह दुख को भी सहन कराता है, बड़े से बड़े दुख को भी सहन करा देता है। इस श्लोक में कहा कि हे सखी, ऐसा अपि प्रियेण विना, ये चकवी भी अपने प्रियतम के बिना विषाद दीर्घतराम रश्मिम गम्यति, विषाद पूर्वक विरहजन्य दुख के कारण दीर्घतराम रश्मिम गम्यति, लंबी यात्रा को बिता रही है। क्योंकि आशा बंध है गुरु अपि, जो आशा का बंधन है, प्रिय समागम की आशा का जो बंधन है, गुरु अपि बहुत अधिक भी विरह दुखम सहायति, विरह दुख को सहन कराता है। यानी आप इस विरह दुख को सहन करने के योग्य हो, क्योंकि आपको अपने पति से मिलन होना ही है। जब मार्ग में चल रहे हैं तब शारंग्रव को शकुंतला को आगे करके, हे शारंग्रव, उस राजा को इस प्रकार कहना, ये महर्षि कश्यप कहते हैं कि हे शारंग्रव, जब आप उस राजधानी में पहुंच जाओ, हस्तिनापुर पहुंच जाओ, तो शकुंतला को आगे करके मेरा ये संदेश कहना कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुचैकुलं चात्मनस् त्वय्यस्या कथमाप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपातिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। महर्षि काश्यप कहते हैं, संयम धनान असमान, संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, और आत्मन उच्चे कुलम च, और अपने ऊंचे वंश का, यानी हम लोगों का, हम आश्रमवासियों का, हमारा तो संयम ही धन है। हम ऐसे इंद्रिय निग्रह के अलावा हमारे पास कोई दूसरा धन ही नहीं है। ऐसे संयम रूपी धन वाले हम, और आप ऊंचे कुल वाले, ऊंचे गौरवशाली गुरु पूर्ववंश की मर्यादा को आप याद रखना। क्योंकि त्वयि अस्या कथमपि अबान्धव कृताम, त्वयि अस्या, तुम पर हम इस शकुंतला के किसी भी रूप में, अबान्धव कृताम, किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न कराया गया। यानी ये जो प्रेम विवाह है, जो हम बंधुओं ने कहीं पर नहीं कराया, तो आप दोनों ने ही अपनी इच्छा से किया है। अतः विवाद संबंध जैसा उत्तरदायित्व व्यवहार तुमने स्वयं ही किया है। तो अस्या कथमपि अबान्धव कृता ताम स्नेह प्रवृत्तिम, उस प्रेम व्यापार का भली भांति विचार करके, साधु विचिंत्य भली भांति विचार करके, त्वया इयम दारेषु, तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला, दारेषु अपनी अन्य रानियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, सबके समान गौरव पूर्व देखी जानी चाहिए। अतः परम, इससे अधिक भाग्यायत्तम, भाग्याधीन है, इसके आगे सब कुछ भाग्य के अधीन है। तत् खलु वधु बंधु भी न वाच्यम, यह वस्तुतः वधु के भाई बंधुओं द्वारा न कहा जाना चाहिए। इस संबंध में इस समय में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश दिया महाराज काश्यप ने शारंग्रव से कि आप वहां पहुंचो तो ये संदेश पहुंचा देना। जब शकुंतला पतिगृह जा रही है तो काश्यप ऋषि अपने ससुराल में जाने पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, शकुंतला के द्वारा पूरे समाज को ये दर्पण दिखाया जा रहा है कि जो बेटियां हैं ससुराल में अपना कैसा व्यवहार रखें।
शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखिवृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मा स्म प्रतीपं गम भुजिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्यैस्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामकुलस्याधय। ये भी श्लोक शकुंतल के चतुर्थ अंकों में के 4 श्रेष्ठ श्लोकों में से एक है। अभिज्ञान शकुंतलम के जो चतुर्थ अंक के 4 श्रेष्ठ श्लोक है उसमें भी एक श्लोक ये प्रधान है। इस श्लोक में महर्षि कर्ण ने शकुंतला के माध्यम से संसार की नववधुओं के लिए एक सर्वथा व्यवहारणीय और मनोहर उपदेश दिया है जिससे कि उनका भावी जीवन सुखमय हो सके। जो स्त्रियां महर्षि कश्यप के द्वारा दी गई उक्त शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगी वे श्रेष्ठ गृहलक्ष्मी पद को प्राप्त करेगी, सुख और शांति में जीवन व्यतीत करेगी। और इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां पितृकुल और पतिकुल दोनों के लिए सोचनीय होगी। क्या कहा महर्षि कश्यप ने कि हे शकुंतला गुरून् शुश्रूषस्व कि गुरुजनों अर्थात परिवार में बड़े लोगों की सेवा करना, सपत्नी जने प्रिय सखी व्रतिम कुरु और सपत्नी अर्थात सौतों के साथ में प्रिय सखी का व्यवहार करना, विप्रकृतापि यानी विप्रकृत होने पर तिरस्कृत अपमानित होने पर भी रोषणतया क्रोधवश भर्तु प्रतिपम मास्म गम भर्तु के पति के प्रतिपम विपरीत प्रतिकूल आचरण मत करना, परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव परिजनों सेवक सेवकों पर पर्याप्त उदार रहना, भाग्यसु अनुसेकिनी अपने श्रेष्ठ भाग्य पर गर्व घमंड अभिमान मत करना, एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियां गृहिणी पद को गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। वामहा विपरीत आचरण करने वाली इसके विपरीत इसका उल्टा आचरण करने वाली कुलस्य आदय भवंती कुल के लिए मानसिक क्लेश अशांति का कारण बन जाती है। ऐसा संदेश दिया शकुंतला को महाराज कश्यप ने, भगवान कश्यप ने। कुल वधुओं के लिए इतना उपदेश पर्याप्त है, इससे अधिक बढ़कर उपदेश क्या होगा ये गौतमी कहती है। शकुंतला अपने पिताजी से विदाई लेते हुए वापस लौट करके गोद में आकर के बैठ जाती है, रोने लग जाती है। कश्यप कहते हैं पुत्री इस प्रकार दुखी मत हो, क्योंकि अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु विकृष्यैस्तस्य प्रतीक्षणं माकुला तनयं चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से सूचं गणयिष्यसि। तुम मुझे भूल जाओगी। कब भूल जाओगी? वत्से बेटी, त्वम अभिजनवतः तुम प्रशंसनीय ऊंचे कुल उत्पन्न पति के, अभिजनवतः भर्तु ऊंचे कुल में उत्पन्न उस भर्तु के पति के, श्लाघ्ये प्रशंसनीय गृहिणी पदे गृह स्वामिनी महारानी के पद पर स्थिता अधिष्ठित हुई हो। तस्य विभव गुरु भी उसके ऐश्वर्य के कारण कृत्य यज्ञ आदि कर्मों में प्रतिक्षण आकुला प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई अचिरात शीघ्र ही प्राची इव पूर्व दिशा के समान अर्कम जैसे पूर्व दिशा अर्क को सूर्य को जन्म देती है, पावनम तनयम वैसे ही तुम पवित्र पुत्र को प्रसूयच उत्पन्न करके पैदा करके पुत्र को प्राप्त करके जन्म दे करके मम विरहजाम मेरे वीर से उत्पन्न सुचम न गणयिष्यसि दुख को, सुचम का मतलब दुख को, न गणयिष्यसि नहीं गिनोगी यानी अर्थात भूल जाओगी, मेरे इस विरह दुख को भूल जाओगी। ये महाराज काश्यप ने अपनी बेटी को कहा। शकुंतला पिता के चरणों में गिर जाती है। काश्यप कहते हैं मैं जो चाहता हूं वैसा ही हो। शकुंतला आश्रम की ओर मुख करके खड़ी होती है। तात अब मैं इस तपोवन में कब आऊंगी, कब इस तपोवन को देखूंगी, मेरा तो सब कुछ छूट रहा है। तब काश्यप ऋषि कहते हैं भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दौशन्तिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य
भर्त्रा तदर्पिता कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। तुम वापस इस आश्रम में आओगी। कब आओगी? कि चिराय चतुरंत महिष पत्नी भूतवा, चिराय चिरकाल तक, चतुरंत महिष पत्नी, चारों समुद्रों तक फैली इस पृथ्वी की सपत्नी, सौत बन करके, सौत होकर के, और अप्रतिथम दोष्यंतिम, अप्रतिथम अद्वितीय महारथी, दुष्यंत से उत्पन्न तनयम पुत्र को निवेश्य राज्य सिंहासन पर बैठा करके, और तदर्पित कुटुंब भरेण, और उसे कुटुंब के भरण रक्षण पोषण का भार समर्पित करने वाले भर्त्रा सार्धम पति के साथ आशांते अस्मिन आश्रम में, इस शांत इस आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, पुनः अपना निवास स्थान बनाओगी, यहाँ आकर रहने लगोगी। यानी अपने पुत्र को संसार का भरण पोषण का भार समर्पित करते हुए अपने पति के साथ इस शांत आश्रम में पुनः निवास करोगी। ये उस अपनी बेटी शकुंतला को उन्होंने कहा। गौतमी कहती है, पुत्री प्रस्थान का समय हो रहा है, पिता को लौटाओ। तो काश्यप कहता है कि, शकुंतला कहती है, पिताजी आपका शरीर तपस्या से कृश हो गया है, आप मेरे लिए अति दुखी न हो। तो पिता कहता है, हे पुत्री, मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा, क्योंकि समम मेष्यति मम शोकः कथम तूनुवत्से त्वया रचित पूर्वम। पुनः देखें, समम मेष्यति मम शोकः कथां नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म नीवार बलिम विलोकयत। क्या मेरी चिंता न करना, ऐसा कहने पर शकुंतला के काश्यप कहते हैं, हे पुत्री, जो तुमने पूर्व में बलि के रूप में निवार धानों को झोंपड़ी के द्वार पर डाले थे, आज वो उग गए हैं। क्या कहा कि वत्से त्वया रचित पूर्वम, बेटी तुम्हारे द्वारा रचित फैलाई गई, पहले फैलाई गई, उटज द्वार विरुद्धम, झोंपड़ी के द्वार पर उगी हुई, निवार बलिम, निवार धान की बलि को विलोकयत, देखते हुए, मम शोक है, मेरा जो शोक है, कथम नु शमम एष्यति, कैसे शांति को प्राप्त होगा। अर्थात प्रतिदिन द्वार पर उनको देखूंगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी ही। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कैसे शोक को शांत कर सकता हूँ। और चतुर्थ इस अंक के अंतिम श्लोक में अब ये जो महर्षि कश्यप हैं कहते हैं शकुंतला को, आप जाओ, आपका मार्ग मंगलमय हो। और शकुंतला को देखकर, शकुंतला को जाई हुई देखकर, और कश्यप कहते हैं कि स्नेह की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है कि प्रियजन की अनुपस्थिति में सर्वत्र सुन्ना सा दिखाई देता है। क्या कहा? स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शिनी हो। अब अपने पति को घर को प्राप्त हो जाएगी। शकुंतला अपने पति घर चली गई है। अब मेरा मन, मेरा जो मानसिक शांति मेरे को प्राप्त हो गई है, क्योंकि अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। प्रत्यर्पित न्यास, न्यास यानी धरोहर, प्रत्यर्पित का मतलब लौटाना, मानो धरोहर वापस करने के समान में स्वच्छ और प्रसन्न हो गया हूँ। क्या कहा कि ही कन्या परकीय एव अर्थ है, क्योंकि कन्या है पराया ही धन होती है। कन्या परकीय एव अर्थ, निश्चित रूप से ही कहो, निश्चित रूप से कन्या पराया धन ही होती है। अद्य ताम, आज उस शकुंतला को, परिग्रहितुम, परिग्रहित मतलब पति के घर, संप्रेष्य भेज करके, पति के पास भेज करके, शकुंतला को पति के पास भेज करके, मम अयम अंतरात्मा, मेरी जो अंतर मन है, मेरा जो मन है, प्रत्यर्पित न्यास इव, धरोहर वापस करने वाले व्यक्ति के समान, प्रकामम विशद जात, अत्यंत स्वच्छ और प्रसन्न हो गया है। मेरा मन अत्यंत स्वच्छ और शांत हो गया है। उस बेटी को पत्नी के घर भेज करके, कन्या रूपी धन को, कन्या रूपी पराये धन को भेज करके, आज उसको अपने पति के घर भेज करके, किसी की जो धरोहर वापस करने वाले व्यक्ति के समान अत्यंत स्वच्छ और प्रसन्न मेरा मन हो गया, मैं भार मुक्त हो गया हूँ, ऐसा
महर्षि कश्यप कहते हैं। चतुर्थ अंक के इस अंतिम श्लोक में कन्या को पराया धन कहा है, लड़की पराया धन है, ऐसी कहावत कहते हुए और अपने आप को प्रत्यर्पित न्यास वाला जैसा व्यक्ति मानते हुए महर्षि कश्यप अपने आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं।